12वीं के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए आज मानव में समन्वय एवं नियंत्रण से संबंधित टॉपिक देखते हैं। मानव में समन्वय एवं नियंत्रण दो प्रकार के तंत्रों द्वारा होता है, जबकि हम ये देखते आए हैं कि मानव में या प्राणियों में केवल तंत्र का तंत्र ही नियंत्रण और नियमन का काम करता है, लेकिन नियंत्रण के कार्य में तंत्र का तंत्र के अलावा एक तंत्र और भी कार्य करता है, और वो है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र अर्थात जब शरीर का तंत्र हमेशा हमारे विभिन्न उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन तो रख नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में नर्वस सिस्टम तंत्र का कार्य अंतःस्रावी तंत्र करता है। और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर ग्रंथियां होती हैं, और वो ग्रंथियां हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार का स्राव स्रावित करती हैं। उस स्राव को हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन शब्द को हम परिभाषित इस प्रकार कर सकते कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए गए ऐसे कार्बनिक पदार्थ या रासायनिक पदार्थ जो हमारे उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करते हैं, और इनको श्रवण के बाद रक्त में मिला दिया जाता है या वाहिकाओं द्वारा लक्ष्य स्थल तक छोड़ा जाता है, तो उन कार्बनिक पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 बाह्य स्रावी तंत्र। एक्सोक्राइन सिस्टम। या बहिस्रावी तंत्र भी कह सकते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को स्रावित करने के लिए जिनमें विशिष्ट प्रकार की नलिकाएं और वाहिकाएं पाई जाती हैं, बहिस्रावी तंत्र कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनके स्राव को लाने और ले जाने के लिए किसी प्रकार की नलिका और वाहिकाएं नहीं होती हैं। इन ग्रंथियों द्वारा या इस तंत्र द्वारा स्रावित जो स्राव है उसको सीधे ही रुधिर में मिला दिया
जाता है। रुधिर में मिलाने के बाद उसे लक्ष्य स्थल तक या कार्य स्थल तक रक्त द्वारा ही पहुंचाया जाता है और उस पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के रूप में हमारे शरीर में कई ग्रंथियां हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि है, वृषण है, अंडाशय है, जिनको हम जनत ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद है नंबर 3 मिश्रित तंत्र, मिक्स्ड सिस्टम। मिक्स्ड सिस्टम मिश्रित तंत्र में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो और बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों से दोनों का काम करे, अर्थात बहिःस्रावी ग्रंथि का भी और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी, दोनों का काम करने वाला जो तंत्र है वो मिश्रित तंत्र कहलाता है, जिसमें आपके अग्नाशय, ग्रंथि आती है। जब अग्नाशय बहिःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, जब अग्नाशय बहिःस्रावी की भांति काम करता है तो पित्तरस का स्रवण करता है, और पित्तरस में कई पाचक रस उपस्थित होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो बहिःस्रावी द्वारा पित्तरस को पित्तवाहिनी द्वारा पित्ताशय तक भेजा जाता है और पित्ताशय में जाके एकत्रित हो जाता है। जबकि जब अग्नाशय अंतःस्रावी की भांति काम करता है तो इसके अंदर उपस्थित अल्फा, बीटा एवं गामा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रवण किया जाता है। अतः मिश्रित तंत्र के रूप में अग्नाशय ग्रंथि को माना जाता है। तो ये कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के कोर्स में केवल अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताया गया है। तो अंतःस्रावी तंत्र के रूप में हमारे शरीर में कई ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पीयूष ग्रंथि, नंबर 3
पीनियल ग्रंथि। नंबर 4 थायराइड ग्रंथि। नंबर 5 थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट, थाइमस के बाद एड्रिनल ग्रंथि। नंबर 7 अग्नाशय ग्रंथि। और नेक्स्ट है अंडाशय। और नंबर 9 वृषण। और नेक्स्ट एक और रह जाती है, वो है पैराथायराइड। सामने जो आपको लिखी गई अंतःस्रावी ग्रंथियों में हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और वृषण, इन दोनों को जनद ग्रंथि गोनेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट है पैराथायराइड। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है और इससे 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। और इस ग्रंथि से हाइपोथैलेमस ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, मोचक हार्मोन और निरोधक हार्मोन। तो मोचक हार्मोन और निरोधक हार्मोन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर की जो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जो अन्य ग्रंथियों के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है, उस ग्रंथि पर नियंत्रण रखने का कार्य हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मोचक हार्मोन, जिनको हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, तो ये हार्मोन इस ग्रंथि को मोचक जो हार्मोन है, इस ग्रंथि को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जबकि जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, निरोधक हार्मोन, इनके द्वारा इस पीयूष ग्रंथि को विभिन्न एंजाइम, विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन हैं, उनको स्रवण करने से रोकने के लिए कहा जाता है। अतः हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि पर नियंत्रण और नियमन का कार्य करती है। अतः इसे मास्टर ग्रंथि का कमांडर भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगले दिन।